हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं नासिक हाईवे पड़गा टोल नाके के पास। आज जहां पर आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से एक मैसेज चल रहा है कि इम्तियाज़ जलील साहब एक रैली लेकर निकल रहे हैं, तिरंगा रैली जिसका नाम है। और उस रैली का खास मकसद ये है कि नीतीश राणे, रामगिरी महाराज, इन जैसे लोगों ने जो भड़काऊ बयान दिया है और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ उनको अरेस्ट किया जाए, ऐसा एक रैली निकालकर वो मंत्रालय तक पहुंचेंगे, सीएम से मुलाकात करेंगे, डीजी से मुलाकात करेंगे, उनको अरेस्ट करने की मांग करेंगे। अब उनके इस्तकबाल में जगह जगह पर पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, रैली में लोग जगह जगह से शामिल हो रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आखिर वो शामिल हो रहे हैं तो वो उनके दिल में क्या भावनाएं हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरीके से उनका इंतजाम किए हुए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई, हमने एहतजाज करने की कोशिश की, नहीं करने दिया, हमने FIR किए। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसके बाल बांका नहीं होने देंगे। अब उसके बाद वो राणे आ गया, चिंटू छोटा सा आया, बोलने लगा मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। आ जा भाई, हमने कहा आएगा तो तू 2 टांग पे मगर जाएगा स्ट्रेचर पे, तेरी इतनी औकात तो है नहीं कि तुम्हारी मस्जिदों में घुसे। हमने उसके खिलाफ FIR किया, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। तो अरेस्ट नहीं करेंगे, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा कि सरकार की दादागिरी से चलेगा? कायदे कानून से चलना चाहिए। तो आज हमने एक रैली निकाली है, चलो मुंबई करके, औरंगाबाद से हमारे जो महाराष्ट्र के ये इम्तियाज़ भाई ने, और तमाम महाराष्ट्र के मुख्तलिफ सियासत पार्टी के, कोई MIM का नहीं, हर लोग, तमाम तंजीमों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हम लोग मुंबई में यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, मुलुंड के पास। अब यहाँ से हम सब साथ में जाएंगे और हमारा एक CM साहब को, जो मुख्यमंत्री को, एक हम ये देना चाहते हैं संविधान, कि देश संविधान से चले। हम प्यार मोहब्बत मानते हैं, संविधान में मानते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा। जितने भी महाराष्ट्र में लोग आज की चलो मुंबई तिरंगा रैली में आए हैं, देखिए हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी किया, हुजूर के साथ हम खड़े रहने के लिए, हमारी मोहब्बत का इजहार पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो हमको कायदे से, कानून से, हुजूर की बताई हुई बातों से चलना है। हमको कोई ऐसी स्लोगनबाजी नहीं करना है जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। हमको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे किसी को अपने पे इल्ज़ाम लगाने का मौका मिले। तो हम प्यार मोहब्बत के साथ आज निकले हैं और सरकार को हमको बोलना है कि इनको अरेस्ट करें। क्या लगता है इस रैली का कितना फायदा होने वाला है और इसका देखिए आगे रिजल्ट मिलेगा? इब्तिदा इश्क़ होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। वो करंट और सरकार है, तो क्या लगता है कार्रवाई करेंगे इस रैली के बाद? करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे सरकार? अगर यही अल्फाज वारिस पठान ने बोल दिया तो अब तक तो मैं सलाखों के पीछे होता, मगर इनको अरेस्ट नहीं किया जाता। यही तो गलत है ना सर। अगर इस कानून तो सबके लिए बराबर है ना। अगर इस रैली के बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो अगली तरीका क्या होगा? इंशाल्लाह और रास्ते पे उतरेंगे, संवैधानिक तौर से लड़ते रहेंगे जब तक हमको। क्या क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इंतजामात हैं, तो क्या वजह है यहाँ पर खड़े होने की, उसके बारे में बताइए। असल में वजह यह पूरी दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है ना, वो रामगिरी महाराज जो है उसने हुजूर की तौहीन किया। तो बात अभी हुजूर की मोहब्बत की है, हुजूर की है। तो अब कोई कलमा पढ़ने वाला खामोश नहीं बैठेगा, अपने घर में नहीं बैठेगा, है ना। तो हुजूर के नाम पर हम सब लोग निकले हैं। जो लोग रैली में हैं उन सब के लिए हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से सारे इंतज़ाम हैं, और इंशाल्लाह हम लोग भी जुलूस में शरीक होंगे और साथ में जुलूस के साथ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जनाब जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर इंतज़ाम किया है, और यहाँ पर रुकने की वजह क्या है? यहाँ पर रुकने की वजह यह है कि कई दिनों से जो कुछ चल रहा है, ये तो सभी जान रहे हैं कि हुजूर अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी, फिर फ़िरका वारियत बयान जो है, फ़िरका वारियत, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहरहाल मुल्क के अमन के लिए ख़तरा है। और बिलखुसूस जो सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ तकलीफ़ आराम इंसान कम ज़्यादा बर्दाश्त करता है, मगर हुजूर अलैहि सलाम की मोहब्बत का मामला ऐसा है कि मुसलमान इसमें समझौता नहीं कर सकता। कोई सूरत समझौते की है ही नहीं, सब कुछ बर्दाश्त है, मगर सरकार अलैहि सलाम की ज़ात पर उंगली, अंगुश्त नुमाई, ज़बान दराजी, कोई अल्फाज अपना या पराया कोई भी बोलता है मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि इशारे किनाए में भी बोला जाता है तो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ तो बहरहाल खुले हुए अल्फाज बोले जा रहे हैं, बार बार हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा रही है। तकरीबन जहाँ तक मेरी मालूमात में है 58 से ज़ायद FIR रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मुसलमान इस मुल्क में, ये अमन पसंद मुल्क है, ये जमहूरियत है यहाँ पर, और उसके बावजूद अगर इंसाफ ना मिले किसी एक तबके को, किसी एक कम्युनिटी को, तो ये तकलीफ़ वाली बात है। तो अब काफ़ी बोलने के बाद जब ये ऐलान हुआ मुसलमानों की जानिब से, कोई आकर ये खड़ा होकर कह रहा है कि भाई मैं हुजूर के लिए अब रोड पर आऊँगा, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, हर शख्स उसके साथ खड़ा हो जाए। तो लोग उनके साथ जुड़ते आ रहे हैं, हर शख्स उस रैली से जुड़ करके बॉम्बे की तरफ आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ आए हैं, हम भी उस रैली की हिमायत में हैं, साथ में खड़े हैं, चलेंगे नबी के लिए और शाना बशाना खड़े रहेंगे। लेकिन चूंकि इंतज़ाम, लोग दूर से चले हैं,
तो यही नहीं बल्कि ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से भी इसी जगह पर हम लोग और कुछ नौजवान हमारे मिलकर के, यहाँ के लोग भी इस बात को जानते हैं खूबी, हर दुकानदार जानता है कि हम बिस्किट पानी और फल फ्रूट तकसीम करते हैं। तो इसी तरह आज भी हम लोग आए हैं कि लोग दूर से चले हैं और अभी भी हम लोग कोई इसमें मुसलमान या गैर मुसलमान हिंदू ये देख कर नहीं, अगर कोई रोड से गुजर रहा है पानी चाहिए तो पानी दे रहे हैं, बिस्किट चाहिए तो दे रहे हैं, उन्हीं के लिए खड़े भी हैं कि उनको ज़रूरत होगी पानी बिस्किट की तो वो भी दिया जाएगा और साथ ही साथ हम लोग खड़े भी रहेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए। जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी मुसलमान कानून का सहारा लेगा और हर तरह आगे बढ़ेगा, इससे बाज नहीं आ सकता। लिहाजा कानून से हम ये गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि फौरी तौर पर वो कार्रवाई करे, जो भी मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए और जैसी सज़ा होनी चाहिए वैसी सज़ा दे। और ऐसा कानून मुल्क में बनना चाहिए कि किसी भी मज़हब के हवाले से या उनके जो बुजुर्गान दीन है या जिसको भी वो मानता है, जिससे उसकी अपनी मोहब्बतें जुड़ी हुई हैं, उनकी शान में कोई अंगुश नुमाई या ज़बान दराजी ना करने पाए। यही कोशिश है। हम सिर्फ बात अपने लिए नहीं, सबके लिए, लेकिन यहाँ तो बात हुजूर इस्लाम पर उठ रही है। इसके लिए तो बहरहाल अगर किसी और की ज़रूरत लिए पड़ी तो भी मुसलमान आगे रहेगा। मुल्क की हिफाजत की बात आती है तो भी मुसलमान आगे रहता है, कहीं पीछे नहीं रहता। तो जिन्होंने हमें मुल्क की हिफाजत का दर्स दिया, जब उस नबी पर अगर उंगली उठेगी तब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर ये रैली जो आज निकाली गई है सीएम तक जाएगी बात, डीजी तक बात जाएगी, अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या रद्द अमल होगा लोगों का? हमारे हुजूर साहब की शान में जब भी कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम कानूनी तौर से जो हमारा हक है वो हम लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा हक है, हम लड़ेंगे। और हुजूर हमारे वो सबके, कोई परमानेंट किसी की है नहीं, वो सबके लिए वो अमन का पैगाम है। तो उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता रोड पर उतरना। और एक कानून जल्द से जल्द सरकार को बनाना चाहिए कि कोई भी किसी के मजहब के बारे में कोई कमेंट देता है तो ऐसी सजा लगाओ कि उसकी 1 साल 2 साल या जामीन ही नहीं है, उसको उसकी सजा मिले। और मेरा हिसाब इलेक्शन कमिश्नर से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि पूरे मसले को ख़त्म करना है ना, तो जल्द से जल्द ये आमदार का इलेक्शन करा के ख़त्म कर दो। ये जो तरह तरह की बात उठ रही है, ये सिर्फ मेरे को इलेक्शन की वजह से, मेरे जहाँ तक समझ में आता है, ये सिर्फ एक राजनीति है। ये मसले को उठाना एक राजनीति है। जल्द से जल्द महाराष्ट्र में इलेक्शन एमएलए का करा के ख़त्म करो। ये जितने फितना फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने वाले, ये सब अपने घर बैठ जाएंगे। तो जल्द से जल्द इलेक्शन करा के ख़त्म कर दो।